अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूरोप का मैप करेंगे और इस मैप में जितने भी कंट्रीज हैं उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, उनको याद कैसे किया जा सकता है। और अगर उनको जुबानी हमें पूरा मैप बनाना पड़ जाए तो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अभी हम कंट्रीज की डिटेल नहीं करेंगे और उनके कैपिटल्स वगैरह नहीं देखेंगे, सिर्फ इस मैप को कम्प्लीटली देखेंगे कि ये अगर हमें कंट्रीज को जहन में बिठाना है तो जाहिर है उनके अरेंजमेंट किस तरह से हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें और जिस तरतीब से हम मैप इस मैप में वो जो जितने भी कंट्रीज हैं उनको याद करेंगे, उसी तरतीब से जब हम डिटेल देखेंगे तो उस स्टेप बाय स्टेप उनकी डिटेल हम साथ साथ देखते रहेंगे और पास पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं या आ सकते हैं, हम जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम कवर करते चले जाएंगे। अब देखिए, जिस तरह ये एक पूरे मैप को, यूरोप के मैप को यहाँ से लेकर ये आइसलैंड है और मुझे लगता है कि इसमें इंग्लैंड कट गया। हम दो तीन मैप मैंने ऐड किए हैं, तो अपने हाथ से बनाया हुआ मैप भी मैंने इसमें ऐड कर दिया अगर आपको बनाना हो तो ये कैट की तरह है, जो बिल्कुल आप यूं समझे कि ये ऐसे जिस तरह ये वाला इसका ये फेस है जिस जो पीछे को मुड़ के देख रही है, और ये इसकी दुम है। ठीक है जी, ये इसकी नेक। एग्जैक्टली तो नहीं होता, जाहिर है हमने एक स्टेप्स बनाने होते हैं। ये इसकी नेक है और फिर ये इसकी पूरी बॉडी। ठीक है, अब आप कहेंगे ये हमने इसको दुम नहीं कहा, ये शॉर्ट दुम को जब हम पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे आपको इससे क्या, इसकी क्या वजह है। और ये इसकी बॉडी कंप्लीट, ये चूंकि कंप्लीट कंट्रीज इसमें कवर नहीं हुए हुए तो इसलिए हम इस पर डिपेंड नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक खूबसूरत सी इमेज थी तो इसलिए मैंने ऐड किया। जब फिर इसको इसके हमने चार पाँव भी बनाने हैं, लेग्स, जिसमें हमने कह देना जी ये फर्स्ट लेग है इसकी, ये सेकंड लेग है, ये और ये थर्ड जिसमें इटली आता है, और विद इन इटली के अंदर जो कंट्रीज है वो आते हैं, और ये इसकी फोर्थ लेग है। इस तरह से हम करेंगे। आइसलैंड, यहाँ पर आइसलैंड है, ये यूके है, ये किस तरह की कंट्रीज हैं इनको हम ठीक है तरतीब से देखेंगे। एक मरतबा मैं गो थ्रू करूंगा, जितने भी फार्मूले हैं वो मैं सब आपको वैसे बताता जाऊंगा, मैप जो कि तरतीब से होगा। और ये मैप भी क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें जो कंट्रीज हैं आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, देख लीजिएगा। इसमें जो कंट्रीज हैं वो इस लिहाज से ये क्लियर है क्योंकि इसमें सिर्फ कंट्रीज का नेम मेंशन है। एक HD हाई डेफिशन हाई रेजोल्यूशन वाला मैंने मैप यहाँ से निकाला है गूगल से, तो उसमें कंट्रीज, उसमें कैपिटल्स भी हैं, थोड़ा सा उसमें इशू होता है लेकिन वो बिल्कुल क्लियर है। और ये जो मैप है इसमें सिर्फ कंट्रीज हैं लेकिन बहुत सारे कंट्रीज मिस भी हैं, गो थ्रू करने के लिए ये भी अच्छा है। ये मेरा हाथ से बनाया मैप है तो ये बॉल पेन ऐसा ही हो जाता है, लेकिन इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है जब आप कंप्लीट फार्मूले आप पढ़ लेंगे। ठीक है, जिस तरह से ये देखें, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला और इसके नीचे ये तीन कंट्रीज, ये कौन से हैं, और बेलारूस, यूक्राइन, यहाँ पर फिर मालदोवा, रोमानिया, थोड़ा सा चेंज होता है हैंड रिटन, लेकिन अगर आप कॉपी करना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे हाथ से तो इसको देख के बना सकते हैं, क्योंकि हाथ से बना हुआ है तो ये इसको कॉपी करना आसान होगा। अब हम आते हैं अपने यूरोप के इस मैप की तरफ। ठीक है, जिसके बिल्कुल साथ यहाँ पे रशियन फेडरेशन, साथ क्या, रशिया को अगर यहाँ से यूं क्रॉप किया जाए, कुछ यूरोप कहता है कि जी रशिया हमारा ही पार्ट है, वैसे रशिया ज्यादातर एशिया में, थोड़ा सा यूरोप में है, और बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पर यूरोप में ऐसे हैं जो कि कुछ आधे एशिया में है आधे यूरोप में है। यहाँ पे आइसलैंड, और इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए जी, ये जो हमारी कैट है इस कैट का नाम है फिन। अब स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा। अच्छा, ये अगर जूम करें तो बॉल पेन नहीं यूज कर सकते, चलिए। इस कैट का नाम है जी फिन, और ये अगरचे नॉर्मल कैट है लेकिन ये बहुत ज्यादा स्वीट है। यहाँ से हमने अपना इस जानवर का आगाज करना है, इस एनिमल का। यूरोप का बहुत सारे कंट्रीज अच्छे भी हैं, देखें दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं ये वाले। तो इस कैट का नाम है फिन, और फिन लेकिन अगरचे नॉर्मल है लेकिन बहुत ज्यादा स्वीट है।
फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन तो हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे ही, तो यहाँ हम नहीं देखेंगे इसको क्या कहते हैं, इस पेनिनसुला को क्या कहते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं किस तरह से, यूरोप को हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम अभी अपनी कैट को देख रहे हैं सिर्फ, जो बहुत ज्यादा स्वीट है। अगरचे ये स्वीट है, नॉर्मल है, लेकिन ये इतनी भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसकी जो फूड है वो बहुत अलग तरह का है। ये स्टोन्स खाती है। ठीक है, आप देखें, ये फिनलैंड के बिल्कुल नीचे कंट्री है एस्टोनिया, तो ये स्टोन खाती है। और स्टोन लैटिन लिथियम के बने हुए स्टोन्स होते हैं। लेटविया और लिथुआनिया को हम इस तरह याद करते हैं, लैटिन लिथियम के बने हुए स्टोन्स होते हैं। और इसके गले में एक बेल भी है, देखिए बेलारूस। और ये बेल अजीब तरह की है, क्रेन शेप की बेल है। ठीक है जी, क्रेन शेप की ये बेल है। और अलग तरह से यूनिक है, क्योंकि मेड इन रोमानिया बल्गेरिया। माल मेड इन जब आप कहेंगे तो मालदोवा। और कहाँ पर बनी हुई है, मेड इन कहाँ पर है, रोमानिया और बल्गेरिया में ये बनी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये फ्रंट बॉडी यहाँ थी, तो हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, इसकी अपर बॉडी की तरफ। तो ये जो हमारी कैट है, ये जर्मन पोजैक नस्ल की है। ठीक है जी, जर्मन पोजैक। जर्मनी, पोलैंड और जैक रिपब्लिक यहाँ पर है, तो ये जर्मन पोजैक नस्ल की हमारी कैट है। इसके अलावा ये थोड़ी स्लो चलती है, देखें जैक रिपब्लिक के साथ स्लो वैक किया है। ठीक है, तो स्लो चलती है। स्लो क्यों चलेगी, स्लो क्योंकि हंगरी है। उसकी डिमांड ही ऐसी है जी, स्टोन्स खाती है और स्पेशल स्टोन्स है, तो हंगरी रहती है। इसलिए बहुत ज्यादा ये थोड़ी स्लो चलती है। अगरचे स्लो चलती है, फिर भी ये औसम है। ठीक है, और औसम होने के साथ साथ एक स्पेशल कंट्री को लाइक करती है। ठीक है, लाइक करती है मतलब लाइक टेंस्टीन एक कंट्री है, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री दुनिया का, वन ऑफ द टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो लाइक करती है इस स्विट्जरलैंड को। खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक है स्विट्जरलैंड, में बहुत सारी मूवीज बनती हैं। तो ये औसम है और लाइक करती है स्विट्जरलैंड को। ठीक है जी? ये कंट्रीज हो गए। अब क्योंकि ये औसम है, स्वीट है और स्पेशल है, चुनाचा इसको, इसके लिए एक बाकायदा एक खूबसूरत सी लड़की रखी हुई है, इसको लक्स साबुन से नहलाती है वो। ठीक है, उसका नाम, लड़की का नाम है बिनिश। और लक्स साबुन से नहाती है। तो इसको यहाँ पर तीन कंट्रीज हैं, बीनी लक्स कंट्रीज इनको कहते हैं, बीनी लक्स। और मैं उसको वैसे बिनिश कह देता हूँ, तो बीनी मतलब बी से बेल्जियम, नी से नीदरलैंड, और नीचे यहाँ पर लक्स बिल्कुल ग्रीन स्मॉल नजर आ रहा होगा आपको। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग है यहाँ पे ये कंट्री। अब हम आते हैं इसकी लेग्स की तरफ। देखेंगे, हमने बॉडी कंप्लीट कर ली है, इसकी लेग्स की तरफ आते हैं। यहाँ बिल्कुल यूक्रेन तक तो हमने पढ़ लिया, क्रेन शेप की जो उसकी बेल थी, यहाँ आपको ब्लैक सी नजर आ रहा होगा। तो ये इसकी जो लेग है ना, ये वाली यहाँ से, तो ये इसने ब्लैक शूज पहना हुआ है एक्चुअल में। तो वो ब्लैक शूज जियो और जान, एक जिस तरह बोरजान कंपनी होती है ना, इस तरह जियो और जान है। जॉर्जिया, और से आर्मीनिया, और जान से अजरबैजान। जियो और जान कंपनी का इसने ये ब्लैक शूज पहना हुआ है। ये तीन कंट्रीज हैं। थोड़ा हम और इधर आ जाते हैं, देखिए बल्गेरिया, रोमानिया, ये चीज़ें हमने कर ली हैं। यहाँ पर ये बाल्कान पेनिनसुला है, यहाँ पे बहुत कुछ कंट्रीज हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज हैं, 7-8 कंट्रीज हैं, 9। तो इसको हम, इस वाली ये सेकंड लेग है, इसको हम कहते हैं स्लो करो बोसे मुकम्मल। ठीक है जी, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, स्लो से जिस तरह स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया। ठीक है जी, मॉन्टिनेग्रो, सर्बिया, स्लो करो बोसे मुकम्मल। और फिर आगे से ये मैसिडोनिया भी है, नीचे ग्रीस है, और यहाँ पर टर्की। तो टर्की और ग्रीस का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर बाल्कन पेनिनसुला में आता है अदरवाइज। और टर्की जो है वो वैसे भी आधा एशिया में आता है, आधा यूरोप में आता है। इसकी थर्ड लेग है ये इटली, इटालियन पेनिनसुला इसको कहते हैं। इसका ये सिसिली आइलैंड है, तो उससे सेपरेट। और इसके अंदर विद इन इस इटली के अंदर दो कंट्रीज हैं। आगे देखते हैं हम इसको। अच्छा जी, इसकी फोर्थ लेग में देखें, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और जिब्राल्टर। ये मोरक्को के साथ जिब्राल्टर एक रीजन है, इसको कहते हैं जी। जो इसका एक दोस्त है, वो उसके बहुत ज्यादा फ्रैंक है। फ्रैंक नहीं कि फ्रांस, तो बहुत ज्यादा फ्रैंक है। और वो उसको जितना मर्जी पेन दे दे,
जितना मर्जी जबर कर दे, लेकिन वो उसके साथ भी पुर्तकल्लुफ रहता है पुर्तगाल। ठीक है जी, फ्रैंक दोस्त है, पेन दे दे स्पेन, जबर कर दे जिब्राल्टर, लेकिन फिर भी उसके साथ पुर्तकल्लुफ रहता है तो पुर्तगाल। ये इसकी फोर्थ लेग है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं, ये जो कैट है इसकी बिल्कुल दुम ऊपर की तरफ है, और ये इस जो ऊपर की तरफ दुम है वो किसी एक तरफ इशारा कर रही है, मार्क कर रही है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं ये डेनमार्क है। और इसने अपनी बिल्कुल ऐसे गर्दन पीछे वो मोड़ी हुई है अपनी दुम की तरफ, और पीछे देख रहा है, क्या देख रहा है जी यहाँ पर? एक तो यहाँ पर आइस का प्याला है, एक मिनट, यहाँ पर आइस का प्याला है, आइसलैंड, ये भी कंट्री है यूरोप का, और गोश्त के एक दो टुकड़े भी हैं। ठीक है, चार टुकड़े हैं समझ लें। तो यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पर, यहाँ पर चार पांच कंट्रीज हैं। यूनाइटेड किंगडम चार कंट्री से मिलकर बनता है, फिर उसमें एक आयरलैंड अलग से कंट्री है, तो ये पूरा यूरोप मुकम्मल हो जाता है। मैं सर दुकान पर। अब ये जो कुछ भी मैंने कंप्लीट मैप, एक एक जो फार्मूला बताया है, हम इसको देखते चले जाएंगे। देखिए जी, नेम हो, अच्छा वो मैंने कैट का है वैसे एहतियातन, तो वैसे मैंने सारा जितना भी मैप है डॉग के नाम से बनाया था, तो बाद में मुझे बुरा लगा कि यार ऐसे डॉग नहीं कहना चाहिए, तो इसको आप कैट ही कहें तो आई थिंक बेहतर है, क्योंकि किसी के कंट्रीज हैं जाहिर है। लेकिन वैसे डॉग हमें शायद बुरा लगता है बीइंग पाकिस्तानी, अदरवाइज जो ये जो डॉग है इंग्लिश में, जो ब्रिटिश है यूरोपियन कल्चर में इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। डॉग ऑफ द पार्टी इस किस्म का एक ईडियम है, उसका मतलब है मेहमान खसूसी, इसको मेहमान खसूसी कहते हैं। तो खैर ये डॉग है, इसका नाम फिन है, और ये नॉर्मल एंड स्वीट है, इससे मुनासबत से फिर हमारे तीन कंट्रीज हैं। नॉर्मल एंड स्वीट से स्वीडन, हिंद से फिनलैंड, और इसको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहते हैं, जिसके अंदर हमने तीन कंट्रीज पढ़ ली हैं। पांच कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में, जिसमें डेनमार्क और आइसलैंड को भी इसी पेनिनसुला में शामिल किया जाता है कल्चर वगैरह की वजह से, अदरवाइज पेनिनसुला में तो कंट्रीज अटैच होते हैं ना। फिर नीचे उसकी डॉग की फूड है, स्टोन, लैटिन लिथियम की बनी हुई ये स्टोन हो, बाल्टिक स्टेट्स इनको कहते हैं, एस्टोनिया, लेटविया, लेथवानिया। ये इमेजेस मैंने साथ साथ ऐड की हुई है। देन देखिए यहाँ पर जो उसकी देख लेते हैं जी, बेलारूस क्रेन शेप की है, मेड इन रोमानिया बल्गेरिया है। ठीक है, यहाँ पर चलें ये इधर ही देख लें, बेलारूस इसकी बेल है, फिर एक क्रेन शेप की है, मेड इन रोमानिया एंड बल्गेरिया, रोमानिया बल्गेरिया ये सारी इस तरह कंट्रीज साथ साथ हैं। ये पोलैंड, कास्ट क्या है जी डॉग की? जर्मन पोजैक नस्ल का ये डॉग है, जर्मन पोजैक नस्ल का। ये तीन कंट्रीज हैं बेसिकली, जर्मनी, पोलैंड और जैक रिपब्लिक। फिर हमारा ये डॉग है, ये स्लो भी है, स्लो क्यों है? क्योंकि ये हंगरी रहता है, ये बात भी होगी। डॉग बहुत औसम है, मतलब ऑस्ट्रिया, लाइक किसको करता है? स्विट्जरलैंड को। तो यहाँ ये ऑस्ट्रिया है, इसके साथ लाइक टेंस्टीन कंट्री है बिल्कुल, बॉर्डर पे, स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे, क्योंकि ये दो कंट्रीज के दरमियान है। ठीक है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के दोनों के बॉर्डर्स पर ये लाइक टेंस्टीन है, इसको दोनों बॉर्डर्स ने बेसिकली घेरा हुआ है, इसलिए डबल लैंड लॉक है। फिर बिनिश, बिनीलक्स कंट्रीज, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये तीन कंट्रीज हैं। बिनिक्स जो उसको लक्स साबुन से नहलाती है। ये कंट्रीज देखें साथ साथ हैं, लग्जमबर्ग बेल्जियम के साथ, वहां अपीयर नहीं हो रहा था, बिल्कुल यहाँ क्लियर हो गया। फिर इसकी जी फोर लेग्स की तरफ आते हैं, जिसमें एक ब्लैक शूज है, हमने कहा ब्लैक सी, और जी किस कंपनी का बना हुआ है? जियो और जान का। यहाँ मैंने नंबरिंग नहीं दी देखें, क्योंकि ये इसमें आते, यूरोप में नहीं आते। इन कंट्रीज को हम किस लिए याद कर रहे हैं? क्योंकि ब्लैक सी हमने याद रखना है कि यूरोप में है, और वो बाज़ औक़ात पूछ लेता है कि ब्लैक सी कौन से कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी के सराउंडिंग में। ठीक है, देखिए कंट्री इन एशिया, एशिया और यूरोप में दोनों को कौन से? जॉर्जिया, फिर एशिया और यूरोप में अजरबैजान, अजरबैजान का थोड़ा सा हिस्सा है यूरोप में।
फिर बाल्कान स्टेट्स, बाल्कान पेनिनसोला, स्लो करो, बोसे, ठीक है जी, और मुकम्मल, मोंटीनेग्रो, कोसोवो, अल्बेनिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, बोस्निया हर्जिगोविनिया एक ही कंट्री है, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, कोसोवो वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद इसके बिल्कुल नीचे ग्रीस है, ये भी बाल्कान कंट्री में शामिल होता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका बाल्कान पेनिनसुला में, अदरवाइज नहीं। टर्की, फिर यूरोप। ये वो तरतीब है जिससे हम आगे इनकी डिटेल पढ़ेंगे। थर्ड लेग में इटालियन पेनिनसुला, जिसके अंदर तीन कंट्रीज हैं। इटली, तो आपको बताइए मेजर कंट्री है। फिर सैन मैरियानो और वेटिकन सिटी, ये दो कंट्रीज भी इसी में है। सैन मैरियानो छोटे छोटे कंट्री हैं, और वेटिकन सिटी देखा, स्मॉलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सिसिली आइलैंड। थर्ड लेग में ये जो हम पढ़ा अभी, तीनों कंट्रीज इस तरह लिखा हुआ, और ये माल्टा कंट्री भी बिल्कुल साथ 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 ही है। ये जो सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी हैं, ये इटली के बिल्कुल अंदर है, माल्टा के बिल्कुल। ये माल्टा आर्चिपेलागो है, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ लेग, फ्रांस, स्पेन, जिब्राल्टर, ठीक है, यूके का रीजन है, और पुर्तगाल। इसमें पी ऐड कर लें। फ्रांस, फिर एंडोरा रीजन भी शामिल हो जाता है, वो हमने नहीं देखा, यूरोप में है। मोनाको, ये भी कंट्री है बॉर्डर बाय फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जिब्राल्टर। फिर आइबेरियन पेनिनसुला, इसके अंदर दो कंट्रीज हैं, स्पेन और पुर्तगाल। ये मैं बता दिया, वो पेन उसको हुआ, लेकिन वो फिर भी पुर्तगल्लुफ वगैरह था, तो ये एक अलग से पेनिनसुला कहलाता है, जिसको हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। फ्रांस के जो नीचे दो कंट्रीज हैं, उनको हम आइबेरियन पेनिनसुला में शुमार कर लेते हैं। फिर वो मैंने बताया था कि डॉग की जो दुम है वो ऊपर की तरफ है, और अगर डॉग की दुम ऊपर की तरफ हो तो वो डेंजरस है। तो डेनमार्क, डेंजरस से डेनमार्क। फिर आइस का एक प्याला है, और वो गोश्त के टुकड़ों को देख रहा है, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इसके अंदर चार कंट्रीज हैं, ठीक है जी, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, और आयरलैंड एक अलग कंट्री भी है, नॉर्दर्न आयरलैंड यूके में शामिल होता है। और रशिया भी हम इसको, वैसे डिटेल हम एशिया में ही पढ़ेंगे, चंद एक एमसीक्यूज हम इसमें यूरोप में मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही जी। ओके, अल्लाह हाफिज।